हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज 4 अक्टूबर है। हो सकता है आप ये वीडियो 5 तारीख को देख लो। अगर आज से अगर आप ईमानदारी से, अगर आपका खून खौल गया ना और आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप 95% हिट कर सकते हो क्लास 12th में, और करोगे। अच्छा लगता है बच्चों जान करके, जब आप बात को मानते हो, उसको अप्लाई करते हो, स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आज से थोड़े दिनों पहले ना मैंने 14 डेज चैलेंज पर एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने बोला था सुबह 5 बजे से उठना स्टार्ट करना और ऐसे ऐसे दिन को आपने प्लान करना है। डेली, उस दिन से डेली मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, काफी सारे बच्चे, 100-200 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 बच्चों के मेरे पास मैसेज पर डे आते हैं, जो मुझे सुबह 5 बजे उनका मैसेज मेरे पास आता है, सर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, है ना। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। बढ़िया लगता है यार, हमारी वीडियो को देख के अगर एक बच्चा भी मेहनत में लग गया ना, सफल हो गए। समझ में आ रही बात? तो अगर आप ठान लोगे ना, तो आपकी 95% हिट करोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सीबीएसई वाले भाई साहब मेरे पास खुद आएंगे कि बेटा पढ़ ले, तो वो नहीं आएंगे। वो तो आपकी लुटिया ऐसे मांझने को बैठे हैं ना कि आप उसको जो है कभी मांझ नहीं पाओगे। बात समझो, मेरी बात को समझो, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्लास 12th में बहुत अच्छे परसेंट आप लेके आना चाहते हो ना, तो ये मान के मत चलो कि सब्जेक्ट 5 हैं, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ो, लेकिन ये मानो कि सब्जेक्ट बस एक है, वो है फिजिक्स, क्योंकि वो रुला देगा। कारण क्या है? कारण तो देखो, वैसे तो बहुत सारे कारण है कि फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली हार्ड आता है, ठीक है। और ये बात आप अपने टीचर से पूछ लो, सीनियर से पूछ लो। सर आप तो खुद टीचर हो, आप हमें डरा रहे हो? डरा थोड़ी ना रहा हूं, ये तो फैक्ट है। सर हम फिर जीतेंगे कैसे? बता रहा हूं ना कैसे जीतोगे, ठीक है। देखो बच्चों, 17 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, जिनके पास भी फिजिकल एजुकेशन है, एक दिन का गैप, और उसके बाद फिजिक्स का पेपर हो गया। एक दिन का गैप, फिजिक्स में कोई गैप नहीं होता। फिजिकल एजुकेशन वाले दिन जब आप पढ़ के जाओगे ना, पूरी थकान में निकल जाएगा, और एक दिन में आप पूरे सब्जेक्ट का ढंग से रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। तो आप इसको गैप कंसीडर ही मत करो। ये सोचो कि फिजिक्स के पेपर में कोई गैप है ही नहीं, अब कैसे पढ़ोगे? यानी कि मैं कैसे तैयारी करूं कि बिना रिवीजन करे फिजिक्स का पेपर मुझे देने जाना है, तो बढ़िया से कर पाऊं, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स के बारे में रिकॉर्ड ये कह रहा है, पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड उठाओ आप, ठीक है। आप न्यूज पेपर पढ़ लो, आप कुछ ही पढ़ लो, फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली हार्ड आता है, ये एक फैक्ट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, इनमें ना आपने एनसीईआरटी लगा ली, ठीक, और इसके साथ आपने पीवाईक्यूज लगा ली, सफिशिएंट। भाई साहब खेल हो जाता है आपका, बच्चे आराम से 90+ हिट करते हैं, बहुत आराम से। केमिस्ट्री में तो बच्चे 100 नंबर बीट करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिजिक्स में आपको 100 नंबर बहुत रेयर देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो क्या करें सर, क्या कारण है कि फिजिक्स में का पेपर हार्ड लग रहा है बच्चों को, और एक दिन का गैप है, ठीक है, तो और ही हार्ड हो जाएगा। अच्छा, तो फिजिक्स का पेपर हार्ड होने के काफी सारे कारण हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सुन लिया होगा बोलते हुए, एनसीईआरटी सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भाई उसके टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाएगा, सवाल उसमें से एक नहीं आएगा, मुझसे लिखवा लीजिए। एग्जाम्पल वगैरह है, वो सारी चीजें जो है पूछ ली जाती हैं, ठीक है। एक नहीं आने का एग्जाजरेट करके मैंने बोल दिया, एक आध दो क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो आप उससे पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। ध्यान रखो, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, ये बात आपको मान के चलना है। पीवाईक्यू इज नॉट इनफ। भाई पीवाईक्यू, अकेले पीवाईक्यू आपने लगा लिया, एनसीईआरटी लगा ली, काम नहीं होगा आपका, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में 60% जो पेपर होगा वो तो लेट से पुराना आ गया, पीवाईक्यू से आ गया, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल वगैरह से आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गया, लेकिन 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा बच्चों को परेशान करने के लिए थोड़े नए टाइप के बना करके देते हैं या देने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते फिजिक्स में, मतलब ऐसे नहीं कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट आपको जो है यही लिख दोगे। वही चीज है, घुमा के 3-4 लाइन 5 लाइन के सेंटेंस में पूछेंगे, फिर आप कहोगे हाँ सर ये क्या हो गया, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सारा का सारा खेल वहीं डगमगा जाता है। तो कैसे करें सर, इसको कैसे निपटाएं? तो बहुत सिंपल सी बात है, इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस कैसे करना है? तो प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू आपके सारे होना चाहिए,
सारे पीवाईक्यू एनसीईआरटी। मैंने कहा पीवाईक्यू इनफ नहीं है, लेकिन छोड़ के थोड़ी ना जाने हैं। पीवाईक्यू इनफ नहीं है कि अकेले पीवाईक्यू लगा के चले गए और आपके 95% आ जाएंगे, कदापि नहीं आएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू कहां से लगाने हैं? यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायमंड सीरीज दे रखी है, बस इतने पीवाईक्यू लगा लोगे 100% आपका काम हो जाएगा। 24-25 के मैं लेटेस्ट जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डायमंड सीरीज के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करना डायमंड सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर, डायमंड सीरीज चैप्टर 2 बाय अभिषेक साहू सर, डायमंड सीरीज चैप्टर 3 बाय अभिषेक साहू सर। आपके सारे पीवाईक्यूज जो है हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको लगाना चाहिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, यानी पीवाईक्यू लगा लिए तो आपके पुराने क्वेश्चंस हो गए। अब जरूरत है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, यानी कि इसमें पुराने और कुछ नए क्वेश्चन जरूर होंगे, सो दैट आपको ये पता पड़े कि भाई साहब अगर नया क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, तो नए क्वेश्चन भी जो है आपको जरूर से लगाने हैं। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन जो है अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन 3 अलग तरीके से पूछा जा रहा है तो भाई एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता सोचने का कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये ऐसे हुआ है। तो उसकी अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो काम बन जाएगा। सर ये प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं? तो प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों आपके पास कोई बुक है तो आप उससे कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरी जो एक्सीलेंस 95+ बुक है आप इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपको इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, एमसीक्यू, असर्शनिंग, केस स्टडी सब कुछ मिल जाएगा। और ये आपको तैयार करेगी उस एग्जाम प्रेशर के लिए कि आप अगर नए क्वेश्चन देखते हो पेपर में, है ना, या नए तरीके से पुराना क्वेश्चन देखते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप डेफिनेटली 90+ मार्क्स, 95+ मार्क्स हिट करेंगे फिजिक्स में। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस करना क्या है? प्रैक्टिस। और कैसी प्रैक्टिस? जो अभी अभी मैंने आपको बताई, है ना, कि पीवाईक्यूज लगाओ, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायमंड सीरीज दे रखिए, उससे नए क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जाता है वो आप हमारी बुक से लगाइए, एक्सीलेंस 95+ से। बुक को प्रैक्टिस करना आज से ही आप स्टार्ट कर दो। आज आप इस बुक को ऑर्डर कर दोगे, ठीक है, 2-4 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी और इसके 20-22 क्वेश्चन आप पर डे जो है प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा, आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा। बच्चों जिनके पास पहुंच गई है बुक वो जल्दी से इस बुक को जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आप बुक को जो है ऑर्डर कर दो और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली आप ये पाओगे एक्सीलेंस 95+, आपको 95+ मार्क्स पर पहुंचा करके मानेगी, है ना। ऐसा कॉम्पैक्ट सा 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने दिए हैं, है ना, और ऐसे शानदार एमसीक्यू वगैरह कि भाई आपको लगेगा कि भाई मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। क्लियर? अच्छा, करना क्या है? आपको बस एक काम करना है। अब सर मैं पढ़ूं कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात है, फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, आप टारगेट बनाओगे एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करना है। यूट्यूब पर जो गन शॉट मैंने अपलोड कर रखे हैं या जिन चैप्टर के नहीं आए उनके पुराने लास्ट ईयर के आप वन शॉट देख सकते हो, है ना, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, या चैप्टर नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर दो, मिल जाएगा। आप एक दिन में 3 चैप्टर का टारगेट, 3 दिन में एक चैप्टर का टारगेट बनाओ तो 42 डेज में आप खत्म कर लोगे। और ऐसी बात नहीं है आपने 4-5 चैप्टर तो निपटाई दिए होंगे, तो कुछ चैप्टर आप 4 और 5 दिन में भी जो है खत्म कर सकते हो, वहां पे टाइम बैलेंस हो जाएगा। यानी कि 42 डेज में अपनी फिजिक्स को निपटा सकते हो। 42 डेज मतलब थोड़ा बहुत और मान लें, है ना, 45 मान लो तो 15 नवंबर तक आप निपटा दोगे, और 5 दिन मान लो 20 नवंबर तक निपटा दोगे, बीच में फेस्टिवल आएगा तो 20 नवंबर तक आपकी फिजिक्स जो है पूरी हो जाना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब से खत्म कर लो। अब क्या करना है कि पर डे 2 आवर पढ़ना है। पर डे आप एक चैप्टर को 2 घंटे पढ़िए, हाँ, उसके बाद जो है उसके 20 एमसीक्यू लगाओ, एक डेरिवेशन लगाओ और कम से कम 5 न्यूमेरिकल लगाओ। ये आदत बना लो, आपका काम होने लग जाएगा। 2 घंटे में आप चैप्टर निपटा लो। जो चैप्टर पढ़ रखा है उसको चैप्टर मत और आगे मत पढ़ो, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ। बट एक टारगेट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि जिस दिन भी आप पढ़ रहे हो, जो कभी पढ़ रहे हो, एक टारगेट हमेशा कि फिजिक्स के भाई पर डे आपको 20 एमसीक्यू लगाने हैं। कहां से लगाने हैं? एक्सीलेंस 95+ से लगाओ। पर डे 20 एमसीक्यू लगाओ, एक डेरिवेशन लगाओ, 5 न्यूमेरिकल, बस। इससे ज्यादा मत पढ़ो आप पर डे। आप देखो कि भाई फिजिक्स में आप एकदम जादू सा हो जाएगा। इससे ज्यादा का टारगेट मत रखो, इतने में काम हो जाएगा आपका। अगर आपने आदत बना ली ना भाई, खेल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहूंगा कि आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बता दिया मैंने आपको। बताओ जरा, क्या ये बात क्लियर है? आप में से कितने बच्चे तैयार हैं आज से मेहनत करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना कि आई एम रेडी सर।
कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आई एम रेडी सर। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा, अच्छा लगेगा जान करके कि आप तैयार हो। और जो बच्चा आज से पूरी ताकत के साथ जो है खुद से ये वादा कर लेगा कि मैं तैयार हूं, मैं लड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, बस उस बच्चे के 95% 90+ मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट सेक्शन में बच्चों आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।